हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भैंसों की नस्लें। तो भैंसों की नस्लों में कल हमने पढ़ा था भैंसों की शब्दावली, और आज हम पढ़ने वाले हैं भैंसों की नस्लों के बारे में। तो भैंसों की नस्लों के बारे में जैसे कौन सी भैंस कौन से राज्य से ली गई है, जैसे सुरती, महसाणा, ये कहाँ की नस्ल है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैंसों की नस्लों के बारे में। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है, ये जैसे केंद्र की भैंस कौन सी है, यूपी की भैंस कौन सी है, गुजरात से कौन सी भैंस ली गई है, दक्षिण भारत की कौन सी नस्ल है, और मुर्रा जैसी नस्ल की कौन कौन सी भैंस है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सेंटर की भैंसों की बात करें, केंद्र की, तो जो आपके पातेपुरी है, ये भैंस की नस्ल है, ये हो जाएगी केंद्र की। इसमें हो जाएगी नागपुरी, और मंडा हो जाएगी, और कालंडी हो जाएगी, और आपके संबलपुरी। ये जो 6 भैंसों की नस्लें हैं, ये है केंद्र की, सेंटर की भैंस हैं। इसके बाद में यूपी से बात करें तो यूपी में बदावरी और जो तराई नस्ल की भैंस है, ये आ जाएगी यूपी के अंदर से। इसके बाद में गुजरात से जाफराबादी, महसाणा और सूरती। जो जाफराबादी, महसाणा और सूरती है, ये कहाँ से ली गई है? गुजरात के अंतर्गत से। तो गुजरात में हो जाएगी जाफराबादी, महसाणा और सूरती। तो ये जो 3 नस्लें हैं, ये है गुजरात की। उसके बाद में जो साउथ से, दक्षिण भारत से ली गई है, एक तो साउथ कनारा, और एक है ये आपके टोडा, यानी कि 2 नस्लें हैं जो दक्षिण भारत की है। उसके बाद में जो मुर्रा जैसी नस्ल कौन कौन सी है, तो मुर्रा जैसी एक तो मुर्रा खुद हो जाएगी, एक हो जाएगी नीली रावी, एक हो जाएगी कुंडी, और एक हो जाएगी गोदावरी। यानी कि 4 नस्लें हैं जो मुर्रा जैसी नस्लें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भैंस की नस्ल कहाँ से है। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने दिख रही है। तो इनमें हम एक एक करके भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी भैंस कहाँ की है, कहाँ पाई जाती है। तो केंद्र की भैंसों की बात करें तो केंद्र के अंतर्गत 6 भैंसें पाई जाती है, जिसमें हो जाएगी आपके पातेपुरी, एक हो जाएगी नागपुरी, एक हो जाएगी मंडा, और एक हो जाएगी जयरांगी, एक हो जाएगी कालंडी, और एक हो जाएगी संबलपुर। उसके बाद में यूपी के भैंस की बात करें तो यूपी में हो जाएगी बदावरी और तराई। यानी कि यूपी से 2 नस्लें हैं भैंसों की, एक तो हो जाएगी बदावरी और एक हो जाएगी तराई। इसके बाद में आगे बात करें तो गुजरात की भैंसों की बात करें तो गुजरात के अंतर्गत एक हो जाएगी जाफराबादी, एक हो जाएगी महसाणा, और एक हो जाएगी सूरती। यानी कि 3 नस्लें जो गुजरात के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हो जाएगी एक तो साउथ कनारा, और एक हो जाएगी टोडा। ये दोनों भैंसों की नस्लें हैं। इसके बाद में जैसे मुर्रा जैसी भैंसों की नस्लें कहीं पाई जाती है, तो मुर्रा जैसी भैंसों के अंतर्गत एक हो जाएगी आपके मुर्रा, एक हो जाएगी नीली रावी, एक हो जाएगी कुंडी, और एक हो जाएगी गोदावरी नस्ल की बात। तो इसमें हम एक एक करके भैंसों के नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो क्या होती है। तो भैंसों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है स्वैम्प बफेलो यानी कि कीचड़ वाली भैंस, और एक होती है रिवर बफेलो यानी कि स्वच्छ जलीय भैंस। और जो रिवर बफेलो है अपने इंडिया के अंतर्गत पाई जाती है, और जो स्वैम्प बफेलो है ये विदेशों में पाई जाती है नस्ल। तो स्वैम्प बफेलो, तो इन दोनों को दोनों में तुलना कर लेते हैं कि स्वयं बफेलो क्या होती है और रिवर बफेलो क्या होती है। स्वैम्प बफेलो, और एक हो जाएगी आपके रिवर बफेलो। तो स्वयं बफेलो क्या होती है और रिवर बफेलो क्या होती है? तो स्वयं बफेलो होती है कीचड़ वाली भैंस, ये हो जाएगी
कीचड़ वाली भैंस। और जो रिवर बफेलो ये हो जाएगी आपके स्वच्छ जलीय भैंस। स्वच्छ जलीय यानी कि कीचड़, ये रिवर बफेलो हो जाएगी आपके स्वच्छ जलीय वाली भैंस। इसके बाद में गुणसूत्र की बात करें तो जो स्वयं बफेलो के अंतर्गत गुणसूत्र 48 होते हैं, 48। और जो अपने रिवर बफेलो इसमें गुणसूत्र होते हैं 50। तो इसमें हो जाएगा गुणसूत्र, तो इसके अंतर्गत गुणसूत्र की बात करें तो इसमें हो जाएगा 48, 48। इसके बाद में जो रिवर बफेलो इसमें गुणसूत्र की बात करें तो इसमें हो जाएगा 50, 50। तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 50। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिवर बफेलो के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो रिवर बफेलो में गुणसूत्र हो जाएंगे 50। और जो स्वयं बफेलो इसके अंतर्गत गुणसूत्र होते हैं दो कम होते हैं, ये होते हैं 48, 48। इसके बाद में ये एक बार वाक नस्ल है, यानी कि जो स्वयं बफेलो है ये बार वाक नस्ल है। और इसमें क्या होता है, दूध कम होता है, यानी कि दूध की मात्रा इसके अंतर्गत कम होती है। जबकि रिवर बफेलो की बात करें तो ये क्या होती है, एक दुधारू नस्ल की भैंस होती है। तो ये हो जाएगी दुधारू। तो ये एक दुधारू नस्ल की भैंस है जिसके अंतर्गत दूध 1500 के आसपास होता है, 1500 लीटर प्रति ब्यात इसके क्या होता है आसपास इसमें दूध होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्वयं बफेलो है ये बार वाहक या दुधारू नस्ल की भैंस है। तो जो कीचड़ वाली भैंस है ये बार वाहक नस्ल की भैंस है, इसमें दूध की मात्रा कम होती है। और अपने रिवर बफेलो की बात करें तो एक दुधारू नस्ल की भैंस है जिसके अंतर्गत दूध की मात्रा अच्छी होती है, यानी कि 1500 के आसपास होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है स्वयं बफेलो। तो ये हो जाएगी आपके चाइना, थाईलैंड, मध्य अफ्रीका, यहाँ पर पाई जाती है। तो इसके बाद में इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगी चाइना, थाईलैंड, बर्मा, मध्य अफ्रीका, थाईलैंड, चाइना, बर्मा और मध्य अफ्रीका के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। यानी कि जो स्वयं बफेलो ये थाईलैंड, चाइना, बर्मा और मध्य अफ्रीका के अंतर्गत पाई जाती है। जबकि जो रिवर बफेलो ये अपने भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि रिवर बफेलो कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी रिवर बफेलो भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत। भारत और पाकिस्तान एशियाटिक देश, यानी कि जो रिवर बफेलो है भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत पाई जाती है। जबकि स्वयं बफेलो की बात करें तो ये अपने हो जाएगी थाईलैंड, चाइना, बर्मा और मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये है स्वयं बफेलो और की जो रिवर बफेलो इनके जो मेन मेन टॉपिक है। तो स्वयं बफेलो किसे कहते हैं, तो स्वयं बफेलो होती है कीचड़ वाली भैंस। और रिवर बफेलो होती है स्वच्छ जलीय भैंस। इसके बाद में गुणसूत्र की बात करें तो स्वयं बफेलो के अंतर्गत गुणसूत्र होते हैं 48। और स्वच्छ जलीय भैंस के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। यानी कि जो रिवर बफेलो उससे दो गुणसूत्र कम होते हैं कीचड़ वाली भैंस में। इसके बाद में स्वयं बफेलो एक बार वाघ नस्ल है जिसमें दूध की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और ये रिवर बफेलो एक अच्छी दुधारू किस्म की भैंस है, इसके अंतर्गत दूध की मात्रा 1500 के आसपास होती है। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जो स्वयं बफेलो है थाईलैंड, चाइना, बर्मा, मध्य अफ्रीका इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और जो रिवर बफेलो है भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट हो जाएगा कि भैंसों की सबसे ज्यादा नस्लें कहाँ पाई जाती है। तो भैंसों की जो सबसे ज्यादा नस्लें वो अपने भारत के अंतर्गत पाई जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भैंसों की सबसे ज्यादा नस्लें कहाँ पाई जाती है। भैंसों की सबसे ज्यादा नस्लें कहाँ पाई जाती है। सबसे ज्यादा नस्लें कहाँ पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैंसों की सबसे ज्यादा नस्लें कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक संख्या में। तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो भैंसों की नस्लें है वो भारत में पाई जाती है। ये हो जाएगा भारत। यानी कि विश्व में जो सर्वाधिक भैंसों की नस्लें है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो हो जाएगा भारत के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में विश्व की कुल कितने परसेंट भैंसें पाई जाती है। तो भारत के अंतर्गत विश्व की कुल 52 से 54% भैंसों की संख्या पाई जाती है। तो नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में विश्व की कुल कितने परसेंट भैंसें पाई जाती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए इसके बाद में कि भारत में भारत में विश्व की कुल कितने परसेंट भैंसें पाई जाती है। विश्व की कुल कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में विश्व की कुल कितने परसेंट भैंसें पाई जाती है, तो ये हो जाएगा 52 से 54%। यानी कि 52 से 54% भैंसें पाई जाती है अपने भारत के अंतर्गत। इसके बाद में विश्व में भारत में भैंसों में कौन सा स्थान है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपना इंडिया है वो भैंसों के मामले में कौन से स्थान पर आता है। तो भैंसों के मामले के अंतर्गत अपना जो भारत है उसका पहला स्थान है। तो ये हो जाएगा कि विश्व में भारत का भैंसों में प्रथम स्थान है। विश्व में विश्व में भारत का भैंसों में प्रथम स्थान है। यानी कि भैंसों के मामले में अपना जो इंडिया सबसे आगे है, सबसे ज्यादा जो भैंस है अपने भारत के अंतर्गत ही पाई जाती है। और विश्व के कुल भैंसों से 52 से 54% अपने इंडिया के अंतर्गत पाई जाती है। और भैंसों के मामले में जो अपना भारत का स्थान है वो पहले स्थान के अंतर्गत आता है। और भैंस पालन में भारत में यूपी का प्रथम तथा जो राजस्थान का है वो दूसरा स्थान है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैंस पालन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और यूपी है वो पहले नंबर पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए इसके बाद में कि भैंस पालन में भारत में यूपी का प्रथम स्थान तथा राजस्थान दूसरे स्थान पर आता। तथा राजस्थान दूसरे स्थान पर आता। यानी कि भैंस पालन में भारत में जो यूपी का वो पहले स्थान पर आता है तथा अपने जो राजस्थान है वो भैंस पालन के
मामले में दूसरे स्थान पर आता। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद में नोट करिए कि गाय पालन के अंतर्गत कौन सा राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो गाय पालन के अंतर्गत राजस्थान छठे स्थान पर आता है, और जो पहला स्थान हो पश्चिम बंगाल का। तो नेक्स्ट नोट करिए इसके बाद में कि गाय पालन के अंतर्गत गायों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर तथा राजस्थान छठे स्थान पर आता। छठे स्थान पर आता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गायों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो अपना जो राजस्थान हो गाय पालन के अंतर्गत छठे स्थान पर आता, और पश्चिम बंगाल हो पहले स्थान पर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट राजस्थान आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान किसके पालन में पहले स्थान पर है। तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा गधा, बकरी, ऊंट ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में दूध के मामले में भी राजस्थान का पहला स्थान है। तो राजस्थान में प्रथम है। राजस्थान किस किस चीजों में प्रथम है। राजस्थान में प्रथम, यानी कि राजस्थान किन चीजों की वजह से पहले स्थान पर आता। तो राजस्थान हो जाएगा, एक तो सबसे ज्यादा जो गधे हैं वो अपने राजस्थान के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो एक हो जाएगा गधा। इसके बाद में हो जाएगा बकरी। जो बकरियां हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंतर्गत ही पाई जाती है। एक हो जाएगा ऊंट। तो ऊंट भी सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। और इसके बाद में जो दूध सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के अंतर्गत ही होता है। तो दूध के मामले में भी राजस्थान कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। तो राजस्थान में पहले स्थान पर आने का क्या क्या कारण है। तो सबसे ज्यादा जो गधे हैं वो अपने राजस्थान के अंतर्गत ही भरे पड़े हैं। इसके बाद में जो बकरी है वो, बकरी के मामले में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। और सबसे ज्यादा ऊँटों की संख्या भी अपने राजस्थान के अंतर्गत ही पाई जाती है। और इसके बाद में जो दूध के मामले में भी राजस्थान पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपके कि जो बैस अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। तो ये बैस अनुसंधान केंद्र ही हिसार हरियाणा के अंतर्गत है। बैस अनुसंधान केंद्र, तो बैस अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, हिसार हरियाणा के अंतर्गत। हिसार हरियाणा में। तो भैंस अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। और राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर है, यह है वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो भैंस अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा अपने वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत है। तो नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान, राजस्थान में जो भैंस प्रजनन संस्थान है ये कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत। वल्लभ नगर
उदयपुर में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत। इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि भैंसों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि एक तो होती है सबसे बाहरी नस्ल, एक होती है मध्यम श्रेणी की और एक होती है हल्की नस्ल। कि भैंसों के अंतर्गत कौन सी नस्ल है जो सबसे बाहरी है, बाहरी भरकम शरीर है, एक होती है मध्यम श्रेणी की और एक होती है हल्की श्रेणी की। तो आगे नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा भैंसों का वर्गीकरण। भैंसों का वर्गीकरण यानी कि कौन कौन सी भैंस बाहरी नस्ल की है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाहरी नस्ल, इसके बाद में हो जाएगी मध्यम श्रेणी की, और एक हो जाएगी हल्की। यानी कि कौन सी भैंस है जो सबसे हल्की श्रेणी के अंतर्गत आती है, हल्की श्रेणी, और ये हो जाएगी मध्यम श्रेणी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाहरी नस्ल की भैंस कौन सी है, मध्यम श्रेणी की भैंस कौन सी है और हल्की नस्ल की भैंस कौन सी है। तो बाहरी नस्ल के अंतर्गत आ जाएगी आपके, ये हो जाएगी मुर्रा, एक हो जाएगी नीली रावी, और ये हो जाएगी एक जाफराबादी। तो बाहरी नस्ल की बात करें तो बाहरी नस्ल के अंतर्गत 3 भैंसें आती है, एक हो जाएगी आपके मुर्रा, एक हो जाएगी नीली रावी और एक हो जाएगी जाफराबादी। यानी कि तीनों भैंसें जो बाहरी नस्ल के अंतर्गत आती है। इसके बाद में मध्यम श्रेणी की बात करें तो मध्यम श्रेणी में आ जाएगी बदाऊरी, नागपुरी और महसाणा। तो मध्यम श्रेणी की बात करें तो मध्यम श्रेणी में आ जाएगी नागपुरी, महसाणा और एक हो जाएगी आपके बदाऊरी। तो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत भी 3 भैंसों को शामिल किया गया, एक हो जाएगी नागपुरी, एक हो जाएगी महसाणा और एक हो जाएगी बदाऊरी। और सबसे हल्की नस्ल की बात करें तो ये हो जाएगी आपके सूरती। यानी कि जो सूरती नस्ल की भैंस है ये सबसे हल्की भैंस मानी जाती है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो भैंसों को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, सब बाहरी नस्लें, मध्यम श्रेणी की और हल्की श्रेणी की नस्लों में। तो बाहरी नस्ल के अंतर्गत हो जाएगी मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। इसके बाद में जो मध्यम श्रेणी है ये हो जाएगी नागपुरी, महसाणा और बदाऊरी। और जो हल्की श्रेणी की बात करें तो हल्की श्रेणी के अंतर्गत सूरती भैंस को शामिल किया गया। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में भैंसों में कलर की बात करें कि भैंसों में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैंसों का कलर कौन सा। तो एक तो होता है कि ज्यादा जो ब्लैक होता है यानी कि काला, और एक होता है भूरा। तो काला के अंतर्गत भी भैंस जैसे एक होती है हल्की काली, एक होती है मध्यम काली और एक ज्यादा मतलब गहरी काली होती है। तो इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भैंसों का रंग। भैंसों में रंग, तो भैंसों में जो रंग है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, काला और भूरा। एक भैंस हो जाएगी काली
और एक में जो कलर है वो हो जाएगा भूरा। तो काली के अंतर्गत कौन कौन सी भैंसों को शामिल किया गया? तो काली में हो जाएगी 3 नस्लों को शामिल किया गया। और भूरी नस्ल में इसमें भी 3 नस्लों को शामिल किया गया। तो जो काली है इसके अंतर्गत पहली हो जाएगी आपके मुर्रा। इसके बाद में हो जाएगी नीली रावी। और एक हो जाएगी जाफराबादी। और जो भूरा रंग है इसके अंतर्गत हो जाएगी बदाऊरी। एक हो जाएगी आपके बदाऊरी। एक हो जाएगी सूरती। और एक हो जाएगी महसाणा। तो भूरे कलर के अंतर्गत भी 3 भैंसों को सम्मिलित किया गया। तो इनमें कलर की बात करें तो जो मुर्रा नस्ल है इसका जो कलर है वो कैसा कलर होता है? जेट ब्लैक कलर होता है, यानी कि काला चमकीला कलर होता। तो इसके अंतर्गत कलर की बात करें तो ये हो जाएगा जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला। ये हो जाएगा काला चमकीला। काला चमकीला यानी कि जो मुर्रा नस्ल है इसमें कलर हो जाएगा जेट ब्लैक काला चमकीला। इसके बाद में जो नीली रावी है ये होती है मध्यम काली। तो इसका कलर हो जाएगा मध्यम काली। और ये जो जाफराबादी है हो जाएगी हल्की काली। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका कलर कौन सा? तो ये हो जाएगा जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला। सबसे जो ब्लैक कलर होता है वो मुर्रा नस्ल की भैंस के अंतर्गत ही होता। इसके बाद में जो नीली रावी है इसका कलर होता है मध्यम काला, यानी कि मुर्रा नस्ल की भैंस से थोड़ा कम है। और जो जाफराबादी है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि मध्यम श्रेणी की भैंस होती है। इसके बाद में जाफराबादी का जो कलर है वो हो जाएगा हल्का नीला। इसके बाद में बदावरी नस्ल की बात करें तो ये हो जाएगा बदावरी नस्ल में तांबे जैसा भूरा। तांबे जैसा भूरा, यानी कि जो बदावरी नस्ल की भैंस है इसका जो कलर है वो तांबे जैसा भूरा होता है। और इसके बाद में जो सूरती है इसका क्या होता है? हल्का भूरा होता है। ये हो जाएगा हल्का भूरा। और इसके बाद में जो महसाणा नस्ल की भैंस है इसका होता है ब्लैक और ब्राउन दोनों का मिश्रण होता है। महसाणा ये हो जाएगा ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक और ब्राउन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, यानी कि काला और भूरा होता है इसका कलर। तो इसका कलर हो जाएगा काला भूरा। काला और भूरा। तो आपसे भैंसों का रंग पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो काला कलर के अंतर्गत ब्लैक के अंतर्गत 3 भैंसों को सम्मिलित किया गया। एक है मुर्रा, एक है नीली रावी और एक है जाफराबादी नस्ल की भैंस। तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसका जो कलर है वो क्या है? जेट ब्लैक है, यानी कि काला चमकीला कलर है। इसके बाद में जो नीली रावी है इसका मध्यम काली है। और जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है ये है हल्की काली। इसके बाद में बदावरी भूरा कलर, भैंसों में भी भूरा कलर पाया जाता। तो जो बदावरी नस्ल की भैंस है इसमें तांबे जैसा भूरा होता। इसके बाद में जो सूरती है इसका हल्का भूरा होता। और जो महसाणा नस्ल की भैंस है इसमें ब्लैक ब्राउन, यानी कि दोनों का मिश्रण होता। तो ये हो जाएगा काला भूरा। और आपको पता हो तो जो महसाणा नस्ल की भैंस है एक संकर नस्ल मानी जाती है। तो ये बिंदु भी नोट कर लो इसके बाद में कि जो महसाणा है ये एक संकर नस्ल है। संकर नस्ल है और इसमें मुर्रा और सूरती दोनों का क्या संकरण करवाया जाता। तो जो महसाणा है एक संकर नस्ल है जिसमें मुर्रा और सूरती दोनों का क्या करवाया जाता संकरण। तो मुर्रा नस्ल से इसका कलर हो गया ब्लैक।
और सूरती से हो गया ब्राउन, यानी कि हल्का भूरा, दोनों का मिश्रण है ब्लैक ब्राउन। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपकी भैंसों की शब्दावली कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुर्रा नस्ल की भैंस। तो एक एक करके भैंसों की नस्लों को पढ़ेंगे। तो भैंसों में हम पढ़ने वाले हैं मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, भदावरी, सूरती और महसाणा, 6 नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुर्रा नस्ल की भैंस। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी मुर्रा नस्ल की भैंस। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है, ये है मुर्रा नस्ल। तो ये कौन सी भैंस है? मुर्रा। तो इसके जो मेन मेन टॉपिक हो एक एक करके नोट कर लेते हैं कि इसमें इस भैंस के अंतर्गत क्या क्या विशेषता पाई जाती है। तो सबसे पहले इस नस्ल की बात करें तो ये हो जाएगी मुर्रा नस्ल, यानी कि मुर्रा नस्ल की भैंस। इसमें क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट है वो एक एक करके नोट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो जाएगा कौन सा? जेट ब्लैक। जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला कलर होता है इसका। भैंसों के अंतर्गत जो सबसे काली, जो सबसे जो ब्लैक कलर होता है वो होता है मुर्रा नस्ल की भैंस का। तो इसका कलर हो जाएगा जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला। इसके बाद में इसके अंतर्गत सिंग की बात करें तो इसके सिंग क्या होते हैं? मुड़े हुए होते हैं, यानी कि थोड़ा नीचे जाके फिर राउंड ऐसे घूमे हुए रहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसके सिंग कैसे होते हैं? तो इसके सिंग जलेबी के आकार के होते हैं। आपने जलेबी देखा होगा, उसी टाइप से इसके जो सिंग है वैसे जलेबी के जैसे घूमे हुए रहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसके सिंग कैसे होते हैं? तो ये होते हैं जलेबी टाइप के। इसके बाद में इसकी पूंछ की बात करें तो इसकी पूंछ क्या होती है? लंबी होती है। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये अपने यूपी, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, हिसार इस साइड पाई जाती है। तो यूपी, दिल्ली में, रोहतक, हिसार इस साइड। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान ये हो जाएगा दिल्ली, रोहतक, हिसार, और कहाँ पाई जाती है? हरियाणा साइड पाई जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और से गंगानगर साइड पाई जाती है। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत ये हो जाएगी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और से गंगानगर साइड पाई जाती है। यानी कि अपने राजस्थान के अंतर्गत ये कहाँ पाई जाती है नस्ल? तो अपने राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर साइड पाई जाती है। इसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें तो ये क्या है? एक दुधारू नस्ल की भैंस है और सबसे ज्यादा जो दूध है इसी के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसमें जो दूध की मात्रा हो जाएगी आपका, तो दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें जो दूध की मात्रा हो जाएगी 1500 1800 से 2500 लीटर, यानी कि 1800 से 2500 लीटर प्रतिभात इसमें क्या पाया जाता? दूध पाया जाता। तो भैंसों के नस्लों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा दूध की मात्रा वो मुर्रा नस्ल की भैंस में पाई जाती है। इसके बाद में आपसे इसकी फैट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मुर्रा नस्ल की भैंस के अंतर्गत फैट की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें फैट की बात करें तो इसमें फैट की मात्रा हो जाएगी 7%।
यानी कि सबसे जो कम फैट है वो मुर्रा नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा दूध इसी का होता है, और सबसे कम फैट मुर्रा नस्ल की भैंस की होती है। हाँ, तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसके सींगों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्रा नस्ल के भैंस है, इसके सींग किस टाइप के होते हैं। तो इसके जो सींग है वो कैसे होते हैं, हल्के राउंड राउंड होते हैं, यानी कि जलेबी नुमा आकार के। इसके बाद में इसके कलर की बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्रा नस्ल की भैंस का कलर कौन सा है, तो ये हो जाएगा जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला। यानी कि इसके जो कलर में है वो एक अलग ही चमक दिखती है। आप देखोगे ना तो बिल्कुल ब्लैक होता है, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक रहती है, तो ये हो जाएगा जेट ब्लैक। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो ये अपने दिल्ली, रोहतक, हिसार, हरियाणा इस साइड पाई जाती है, और अपने राजस्थान के अंतर्गत ही हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर साइड पाई जाती है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसमें दूध की मात्रा कितनी है, तो ये एक दुधारू नस्ल की भैंस है, और सबसे ज्यादा जो दूध की मात्रा है इसी के दूध में पाई जाती है। ये हो जाएगी 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, इसमें दूध की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में आपसे इसके फैट के बारे में पूछा जा सकता है कि मुर्रा नस्ल के अंतर्गत फैट की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें जो फैट की मात्रा हो जाएगी 7%। तो इसके थ्योरी, आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, तो एक एक बिंदु नोट कर लेते हैं इसके जो मेन मेन टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले मुर्रा नस्ल की भैंस। तो आपके सबसे पहले हो जाएगी मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका, यह नस्ल पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले पढ़े इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में। यह नस्ल यूपी, पश्चिमी यूपी, इसके बाद में दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, हिसार, यानी कि यह नस्ल यूपी, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, हिसार इस साइड पाई जाती है। हिसार से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में आगे पढ़े, तो यह भैंस दिल्ली के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस कारण इसे दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली बफेलो के नाम से कौन सी भैंस को जाना जाता है, तो ये हो जाएगी मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा को दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली बफेलो के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस नस्ल को दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत ये नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे दिल्ली बफेलो के नाम से भी, दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली बफेलो यानी कि दिल्ली बफेलो के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है, तो ये हो जाएगी आपके मुर्रा नस्ल। इसके बाद में अपने राजस्थान में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो राजस्थान में ये है।
राजस्थान में हो जाएगी श्री गंगानगर, जयपुर, श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। वह शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। यानी कि अपने राजस्थान के अंतर्गत यह नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत यह नस्ल ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में आपसे जो मुर्रा अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है कि मुर्रा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा डीगे भरतपुर के अंतर्गत। तो नेक्स्ट हो जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुर्रा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। मुर्रा मुर्रा अनुसंधान संस्थान। तो जो मुर्रा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, कुम्हेर डीगे भरतपुर के अंतर्गत है। ये हो जाएगा कुम्हेर डीगे भरतपुर के अंतर्गत। यानी कि जो मुर्रा अनुसंधान संस्थान है ये आपके कुम्हेर डीग भरतपुर के अंतर्गत। इसके बाद में इस नस्ल को कुंडी नस्ल भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल की भैंस को कुंडी नस्ल की भैंस के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगी मुर्रा। तो इस नस्ल को कुंडी, या आप बोल सकते हो कुंडी, यानी कि इस नस्ल को कुंडी नस्ल भी कहा जाता, नस्ल भी कहा जाता है। यानी कि इसे कुंडी नस्ल भी कहा जाता। इसके बाद में आगे इसके बाद में आगे हो जाएगा कि इस नस्ल के अंतर्गत जो सींग है वो छोटे होते हैं, वो मुड़े हुए होते हैं, जलेबी नुमा। तो आगे नोट करिए, इस नस्ल में सींग छोटे मुड़े हुए होते हैं जलेबी की तरह। इस नस्ल में सींग छोटे मुड़े हुए होते हैं, सींग छोटे वो मुड़े हुए होते हैं जलेबी की तरह। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी भैंस के सींग है जो जलेबी की तरह मुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगी मुर्रा नस्ल की भैंस है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट हो जाएगा विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की कोई कौन सी नस्ल है, तो विश्व के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा नस्ल है। इसके बाद में इसका कलर के बारे में पूछा जा सकता है कि मुर्रा नस्ल की भैंस का कलर कौन सा, तो ये हो जाएगा जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला। तो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली, तो नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस, यानी कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस है।
इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर हो जाएगा जेट ब्लैक यानी कि काला चमकीला। तो इस नस्ल में रंग काला चमकीला जेट ब्लैक होता। इस नस्ल में रंग काला चमकीला क्या होता है, जेट ब्लैक। यानी कि इस नस्ल में जो रंग है वो काला चमकीला जेट ब्लैक होता तथा कभी कभी कुछ पशुओं में मुंह व पूंछ पर क्या होते हैं, हल्के सफेद धब्बे भी होते हैं। तथा कभी कभी कुछ पशुओं में मुंह तथा पूंछ मुंह तथा पूंछ पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे हो सकते हैं। यानी कि इस नस्ल का कलर का ऑफिशियली बात करें तो इसका कलर क्या होता है, जेट ब्लैक यानी कि काला चमकीला होता। तथा कभी कभी कोई केसेस के अंतर्गत पशु में मुंह तथा पूंछ के अंतर्गत हल्के हल्के सफेद धब्बे भी हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें बात करें तो इस नस्ल में जो त्वचा मुलायम शरीर बारिश से छोटा हुआ ललाट उभरा हुआ होता। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा दूध की मात्रा। तो इस नस्ल के अंतर्गत दूध की मात्रा वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो जाएगा आपके 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। इसके अंतर्गत क्या होती है, दूध की मात्रा होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी भैंस के अंतर्गत दूध की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये हो जाएगी मुर्रा नस्ल के अंतर्गत है। इसके बाद में इसकी फैट की बात करें, दूध में वसा। तो दूध में वसा जो सबसे कम वसा वो इसी के दूध में होती है फैट। तो ये हो जाएगी 7%। यानी कि सबसे कम जो फैट है ये मुर्रा नस्ल की भैंस के दूध के अंतर्गत ही पाई जाती है। इसके बाद में इसकी जो पूंछ है वो छोटी होती है, मध्यम लंबाई की होती है, जो हॉक जॉइंट तक पाई जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो पूंछ है, इस नस्ल में पूंछ छोटी तथा मध्यम लंबाई की होती है। छोटी तथा मध्यम लंबाई की होती है, जो कहाँ तक पाई जाती है, ऑक जॉइंट तक पाई जाती है। ऑक जॉइंट तक पाई जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत जो पूंछ है वो छोटी तथा मध्यम लंबाई की होती है, जो ऑक जॉइंट तक पाई जाती है। तो ये आपके मुर्रा नस्ल की भैंस कंप्लीट है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उन सबको एक बार वापस से रिवाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भैंसों की नस्लें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी भैंस की नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले जो सेंटर के अंदर की भैंसों की नस्लों की बात करें तो ये हो जाएगी आपके फातेपुरी, नागपुरी, मंडा, जयरांगी, कालंडी और संबलपुर। यानी कि जो 6 नस्लें हैं ये अपने केंद्र के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में यूपी की भैंसों की बात करें तो यूपी के अंतर्गत 2 भैंसें पाई जाती है।
एक हो जाएगी आपके बदाऊरी और एक हो जाएगी तराई। इसके बाद में गुजरात की भैंसों की बात करें तो गुजरात के अंतर्गत 3 भैंसें पाई जाती है। एक होती है जाफराबादी नस्ल की भैंस, एक होती है महसाणा और एक होती है सूरती। इसके बाद में दक्षिण भारत यानी कि साउथ की भैंसों की बात करें तो ये हो जाएगी साउथ कनारा और टोडा, यानी कि 2 नस्लें हैं जो दक्षिण भारत के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में मुर्रा जैसी नस्ल की, मुर्रा जैसी कौन कौन सी भैंसें हैं, तो मुर्रा जैसी हो जाएगी आपके मुर्रा, नीली रावी, कुंडी और गोदावरी। तो ये पढ़ा था हमने भैंसों की नस्लों के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ा था कि भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वयं बफेलो और एक होती है रिवर बफेलो। तो जो स्वयं बफेलो है कीचड़ वाली भैंस हो, और रिवर बफेलो स्वच्छ जलीय भैंस है। इसके बाद में इसमें गुणसूत्र की संख्या, तो रिवर बफेलो के अंतर्गत 50 गुणसूत्रों की संख्या होती है और स्वयं बफेलो में 2 कम होती है, यानी कि 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके बाद में जो स्वयं बफेलो है ये क्या है, भारवाहक नस्ल है जिसके अंतर्गत दूध की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जो रिवर बफेलो ये एक दुधारू नस्ल की भैंस है जिसमें दूध की मात्रा अच्छी होती है, यानी कि 1500 के आसपास इसमें दूध की मात्रा होती है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जो स्वयं बफेलो ये अपने थाईलैंड, चाइना, बर्मा, मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। और जो अपने रिवर बफेलो ये भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था इसके बाद में भैंसों की शब्दावली के बारे में, जैसे भैंसों की सबसे ज्यादा नस्लें कहाँ पाई जाती है, तो भैंसों की जो सबसे ज्यादा नस्लें वो अपने भारत इंडिया के अंतर्गत पाई जाती है। और भारत में विश्व की कुल कितने परसेंट भैंसें पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो विश्व में भारत की कुल कितने परसेंट भैंसें पाई जाती है, तो ये हो जाएगी 52 से 54% इसका रेशियो रहता है। इसके बाद में विश्व में भारत का भैंसों में कौन सा स्थान है, तो भारत अपने भैंसों के मामले में पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में भैंस पालन में भारत में पहला स्थान कौन सा है, तो यूपी का पहला स्थान है। और जो अपना राजस्थान है वो दूसरे स्थान के अंतर्गत आता है भैंसों के मामले में। इसके बाद में आगे हमने पढ़ा था कि गायों में भारत का कौन सा स्थान है, तो गायों में गायों के पालन के अंतर्गत भारत का 6ठा स्थान है और पहले स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद में अपने राजस्थान किस किस चीजों में पहले स्थान पर आता है, तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो गधे हैं वो राजस्थान के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। इसके बाद में जो बकरियां हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। ऊंट भी सबसे ज्यादा राजस्थान के अंतर्गत होता है। और जो दूध है वो दूध की मात्रा में भी अपने राजस्थान क्या है, पहले स्थान पर है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि भैंस अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपके हिसार और हरियाणा में। इसके बाद में राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत। इसके बाद में हमने पढ़ा था भैंसों को 3 भागों में वर्गीकरण किया था भैंसों का। एक सबसे भारी नस्ल, एक है मध्यम श्रेणी की और एक है हल्की श्रेणी के अंतर्गत। तो भारी नस्ल के अंतर्गत मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी नस्ल। और मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आती है नागपुरी, महसाणा और भदावरी। और जो हल्की श्रेणी की भैंस है यानी कि जिसका वजन सबसे कम होता है, हल्की शरीर होता है उसका, वो हो जाएगी आपके सूरती। इसके बाद में हमने पढ़ा था नेक्स्ट भैंसों में कलर पढ़ा था कि भैंसों के अंतर्गत कलर सबसे ज्यादा गाढ़ा कलर ब्लैक कलर किसके अंतर्गत होता है, हल्का ब्लैक किसके अंतर्गत होता है, हल्की भूरी भैंस कौन सी है। तो ब्लैक कलर को 3 भागों में बांटा था, तो मुर्रा ये क्या हो, इसका जो कलर है वो क्या होता है, जेट ब्लैक यानी कि काला चमकीला। जो सबसे ज्यादा ब्लैक कलर है वो मुर्रा नस्ल के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद में पढ़ा था नीली रावी ये क्या होती है, मध्यम श्रेणी की भैंस होती है यानी कि मध्यम काली। और जाफराबादी ये क्या होती है, हल्की काली होती है। यानी कि मुर्रा से तो क्या होती है, कम काल मध्यम कम होती है और जाफराबादी से अधिक काली होती है। इसके बाद में बूरी नस्लों के अंतर्गत हमने पढ़ा था 3 बदावरी, सूरती और महसाणा। बदावरी का जो कलर है वो क्या होता है, तांबे जैसा भूरा कलर होता है इसका। और सूरती नस्ल की भैंस है, इसका जो कलर है वो क्या होता है, हल्का भूरा। और महसाणा नस्ल की भैंस है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक और ब्राउन, यानी कि काला और भूरा कलर का क्या होता है, मिश्रण होता है। और महसाणा नस्ल की भैंस ये क्या है, एक संकर नस्ल की भैंस है
जिसके अंतर्गत जो ब्लैक कलर इसके अंदर आया वो किससे आया, मुर्रा से। और जो ब्राउन कलर वो किससे आया, सूरती से। तो मुर्रा और सूरती का क्या करवाया जाता है, इसमें संकरण करवाया जाता है, इसलिए इसका कलर हो गया ब्लैक ब्राउन। इसके बाद में हमने सबसे पहले पढ़ा था मुर्रा नस्ल की भैंस। तो ये स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है कि मुर्रा नस्ल की भैंस के अंतर्गत कौन कौन से जो मेन मेन बिंदु है वो एक एक करके मैंने पहले ही फोटो से आपको समझा दिया था कि तो सबसे जो इसमें मेन है वो आपसे सिंग के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुर्रा नस्ल के सिंग है वो कैसे है। तो इसके जो सिंग है वो क्या है, जलेबी नुमा है। यानी कि इसके जो सिंग है वो क्या है, जलेबी नुमा, मुड़े हुए है जलेबी की तरह। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो क्या होता है, जेट ब्लैक, काला चमकीला। फैट आपको बता ही दिया, इसमें 7% सबसे कम फैट होती है और सबसे ज्यादा दूध की मात्रा होती है। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके बाद में हमने मुर्रा नस्ल की भैंस के एक एक बिंदु को नोट किया था। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।